हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया। आपका प्यार इसी तरह बनाए रखें दोस्तों, आपके प्यार से हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक समय के बेताज बादशाह, जिनको हम द बिग बुल के नाम से भी जानते हैं, द रियल बिग बुल। जी हाँ दोस्तों, द वन एंड ओनली हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को दोस्तों कुछ लोग एक क्रिमिनल तो कुछ लोग भगवान मानते हैं। हर्षद मेहता पर बनी फिल्म द स्कैम 1992 के रिलीज होने के बाद लोगों की हर्षद मेहता में रुचि और भी बढ़ गई है। दोस्तों, हम उनकी जन्मतिथि, उनके परिवार, माता पिता, बच्चों के नाम आदि पर बात नहीं करने वाले हैं। यह सब तो आप इंटरनेट पर कभी भी देख सकते हैं। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि असल में हर्षद मेहता थे कौन और क्या था उनका स्कैम। Hello friends, welcome to our YouTube channel for biographies. Here we provide you with the insights into the lives of some inspirational and famous personalities. हर्षद मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था और वह एक बहुत साधारण से परिवार में जन्मे थे, जो कि अपने पिता के टेक्सटाइल्स के बिजनेस के चलते आगे चलकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे। जब ही से दोस्तों शुरुआत हुई हर्षद मेहता के आसमान से भी ऊंचे सपनों की। उन्होंने BCom से ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई के साथ ही कई छोटे छोटे काम भी करने लगे थे। वह एक डायमंड ट्रेडर के नीचे काम भी करते थे। इन्हीं छोटे छोटे कामों से उन्होंने लोगों से डील करना बखूबी सीख लिया था, परंतु उनके सपने बाज की तरह उड़ने के थे, जो कि सिर्फ BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ही पूरे हो सकते थे। उनके इन्हीं बड़े सपनों ने उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आकर्षित किया। अपने शुरुआती दौर में ब्रोकरेज फर्म हरजीवनदास नेमिदास सिक्योरिटीज में प्रसन्न प्राणजीवनदास ब्रोकर के नीचे एक जोबर के रूप में काम किया। स्टॉक जोबर का काम अपने ब्रोकर के बिहाफ पर शेयर्स की खरीदी बेची करना होता है। स्टॉक जोबर का काम करके हर्षद मेहता बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रग रग से वाकिफ हो गए थे, परंतु उनके सपने बड़े थे और इस काम से वह एक साधारण जीवन ही व्यतीत कर पाते थे। तो आगे चलकर उन्होंने अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया और अपनी नेटवर्किंग और लोगों को अपनी बातों और कॉन्फिडेंस से लुभा लेने के टैलेंट से वह कंपनियों के अंदर की खबरें निकलवाने लगे थे और उन्हीं पर बेस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगे थे, जो कि उस समय इलीगल भी नहीं थी। इनसाइडर ट्रेडिंग से हर्षद मेहता ने काफी पैसा कमाया, परंतु मार्केट के एक फॉल में गवा भी दिया। इसके बाद फिर उन्होंने खुद एक ब्रोकर बनने का फैसला लिया और अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटे से ऑफिस में ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। कुछ ही समय में हर्षद मेहता ने काफी क्लाइंट्स जोड़ लिए। वह अपने क्लाइंट्स को बाकी ब्रोकरेज फर्म के मुकाबले ज्यादा मुनाफे का वादा करते और उन्हें कमाकर पूरा भी करते। इससे उनकी कंपनी की काफी ग्रोथ हुई, परंतु हर्षद मेहता के ऊंचाइयों को छूने की असली शुरुआत तब हुई जब उन्होंने सिक्योरिटीज में डील करना शुरू किया। आइए जानते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि रेडी फॉरवर्ड डील का क्या मतलब है। दोस्तों, सरकार अपने प्रोजेक्ट्स और योजनाओं के खर्चे को कवर करने के लिए सिक्योरिटीज जारी करती है, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहा जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कई प्रकार की होती हैं। इसमें ट्रेजरी बिल्स, कैश मैनेजमेंट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटीज के बदले में सरकार बैंक्स और इन्वेस्टर्स से एक तय समय के लिए पैसा लेती है और इस पैसे के बदले में सरकार इन्वेस्टर्स को ब्याज देती है, और यह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही बैंकों में एक दूसरे से लोन लेने का माध्यम होती है। जब किसी बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वह बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी अन्य बैंक में गिरवी रखकर कुछ समय के लिए लोन ले लेता है और कुछ समय बाद ब्याज सहित पूरा पैसा लौटाकर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेता है, और इसी प्रोसेस को रेडी फॉरवर्ड डील कहा जाता है। हर्षद मेहता के समय में बैंक्स इसी तरह से आपस में लोन लिया करते थे, परंतु सिक्योरिटीज के लिए बायर और सेलर बैंक ढूंढने में काफी समय लगता था, इसलिए बैंक ब्रोकर्स की मदद लेते थे। ब्रोकर का काम होता था सिक्योरिटीज बेचने वाले बैंक के लिए खरीदार ढूंढना और सिक्योरिटीज खरीदने वाले बैंक के लिए सेलर ढूंढना। उस समय दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में काफी इरेगुलरिटीज थी, जिनका फायदा हर्षद मेहता ने बखूबी उठाया।
उस समय लोन लेते समय बैंक्स असल में सिक्योरिटीज जारी नहीं करते थे, बल्कि एक BR यानी बैंक रिसीट इशू करते थे और बैंक के लोन वापस लौटा देने पर लोन देने वाला बैंक लोन लेने वाले बैंक को BR वापस लौटा देता था और इस पूरे प्रोसेस में 14 दिन का समय लगता था। हर्षद मेहता ने इसी का फायदा उठाया। वह लोन इश्यूइंग बैंक से चेक बैंक के बजाय खुद के नाम पर इश्यू करवाते थे और जब पैसा लौटाने की बारी आती थी तो वह किसी अन्य बैंक से पैसा लेकर लौटा देते थे। इसी प्रकार हर्षद मेहता करोड़ों रुपए इधर से उधर कर रहे थे और हर समय हर्षद मेहता के पास करोड़ों रुपए हाथ में होते थे। परंतु अब सवाल यह उठता है कि पैसा ऐसे अपने पास रखने और कुछ समय बाद बैंक को वापस लौटा देने से हर्षद मेहता को क्या फायदा था। इसको समझने के लिए दोस्तों पहले हमें थोड़ा स्टॉक मार्केट को समझना होगा। आइए समझते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। दोस्तों स्टॉक मार्केट पूरी तरह डिपेंड करता है उसमें डल रहे और निकल रहे पैसे पर। और यह पैसा कौन निकालता डालता है दोस्तों? तो दोस्तों यह पैसा निकालते डालते हैं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारी तरह रिटेल इन्वेस्टर्स। किंतु रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट पर इतना प्रभाव नहीं डालते। मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं FII और DII जो कि बड़े बैंक्स वगैरह आदि होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह बड़े लेवल पर खरीदी बेची करते हैं। दोस्तों मार्केट की यही नेचर है, इसमें जितना पैसा डलेगा भाव उतना ही ऊपर जाएगा और जितना पैसा निकलेगा भाव उतना ही नीचे आएगा। अब वापस आते हैं हमारे मन में उठ रहे पिछले सवाल पर, इससे हर्षद मेहता को क्या फायदा था। दोस्तों हर्षद मेहता को जब इन इरेगुलरिटीज का पता चला तो उन्होंने बैंक्स का ब्रोकर बनकर यह मोटा पैसा स्टॉक मार्केट में डालना शुरू किया, जिससे कि मार्केट में काफी उछाल आया। चूंकि हर्षद मेहता द्वारा डाला गया पैसा बहुत ज्यादा था, इसलिए अन्य लोगों के बेचने से भी मार्केट पर कोई खास असर नहीं पड़ा। वह जिस भी कंपनी पे हाथ रखते उसके शेयर आसमान छूने लगते। पूरे शेयर बाजार में हर्षद मेहता और उनके ग्रोमोर के क्लाइंट्स एक तरफ थे और बाकी इन्वेस्टर्स एक तरफ। हर्षद मेहता के बुल रन में सेंसेक्स 1000 से बढ़कर 4000 पहुंच गया था और उन्होंने ACC के शेयर को 200 से 9000 पहुंचा दिया था। उस समय हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा था। वह जिस भी शेयर पर हाथ रखते वह आसमान छू जाते। लोग उनसे इतने प्रभावित थे कि एक बार वह चाय पीने के लिए अपोलो टायर्स के शोरूम के आगे रुके तो अगले दिन अपोलो टायर्स के शेयर्स के भाव बढ़ गए। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक गरीब परिवार से निकलकर हर्षद मेहता किन ऊंचाइयों को छू गए थे। वह एक समय भारत के हाईएस्ट एडवांस टैक्स पेयर भी रहे। हर्षद मेहता ने आम लोगों को बड़े सपने देखना सिखाया और बहुत लोगों को बहुत पैसा कमाकर भी दिया। जो भी उनके साथ लगता उसका पैसा कई गुना हो जाता। लोग कर्जा लेकर भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने लगे। परंतु जब सुचेता दलाल के कॉलम से हर्षद मेहता बैंक स्कैम का खुलासा हुआ तो मार्केट में डर फैल गया, जिससे फेयर सेलिंग हुई और मार्केट क्रैश हो गया, जिसमें बहुत से लोगों का पैसा डूब गया। वही बात है न दोस्तों, मुनाफे में कोई सवाल नहीं पूछता लेकिन घाटे में सब उंगली करने लगते हैं। हर्षद मेहता के साथ भी यही हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए और हर्षद मेहता के पुतले जलाए गए और अपने नुकसान का दोषी लोगों ने हर्षद मेहता को ठहराया। कई लोगों ने कर्जे में आकर सुसाइड भी कर लिया और हर्षद मेहता एक ही झटके में भी AC के हीरो से भी AC के विलन बन गए। उनपे इस स्कैम में कुल 600 से भी अधिक सिविल सूट्स और 76 क्रिमिनल केसेज लगे, जिसमें से ज्यादातर चार्ज उनकी मृत्यु के बाद हटा दिए गए थे। उनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2001 को हुई थी। 1992 स्कैम पर हर्षद मेहता का कहना था कि उन्हें मिलकर फंसाया जा रहा है और उनके वकील राम जेठमलानी जी ने यह तक कहा कि यह कोई हर्षद मेहता स्कैम नहीं है बल्कि यह एक PV नरसिम्हा राव स्कैम है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से भरा सूटकेस PM ऑफिस भी गया था जो कि इलेक्शंस में यूज हुआ। With this kind of a crowd and this kind of a heat, let me put an end to all the speculations and make it official. The scam was encouraged, initiated and sustained by the government. Money rupees 1 crore was paid to Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give any human name to scams. But if a human name is to be given to this scam, It is not the Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. दोस्तों PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, परंतु उन पर लगाए गए यह आरोप कभी साबित नहीं हुए। अब यह आपको देखना है दोस्तों कि हर्षद मेहता एक हीरो थे या फिर एक विलन। आप कमेंट करके अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।
पर इतना तो है दोस्तों, हर्षद मेहता ने एक आम इंसान को बड़े सपने देखना सिखाया और आज 20 साल से अधिक बाद भी लोग स्टॉक मार्केट में उनकी मिसाल देते हैं। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप वह बता सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।